आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अपने संविधान की इज्जत करें और जो कुछ संविधान में लिखा गया है, जो कुछ हमें बताया गया है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। सो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए एक विशेष दिन है 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस। और आप जानते हैं कि आज के ही दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और मैं आपसे कहूँगा कि आपको और मुझे, हम सब देशवासियों को अपने संविधान का पूरा आदर करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान ही है जो हमें स्वतंत्रता का और एकता का, समानता का और भाईचारे का मार्ग दिखाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने संविधान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। उसमें जो कुछ लिखा है उसका हम पूरा दिल से पालन कर सकें। और आप जानते हैं कि ऐसे ही संविधान बाइबल में भी हमारे लिए दिया गया है। पूरे मनुष्य जगत के लिए, पूरे मनुष्यों के लिए एक संविधान दिया गया है। और वो संविधान और कुछ नहीं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं कि कैसे मनुष्य को अपना जीवन इस धरती पर व्यतीत करना है। संविधान में क्या है, हमारे देश के संविधान में क्या है कि मनुष्य, हमारे देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं और उन्हें कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, और यदि कोई गलत कर दे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही एक संविधान परमेश्वर ने दिया सभी मनुष्यों को, और वो ये था कि कुछ परमेश्वर ने अधिकार दिए, कुछ परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, ताकि मनुष्य उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे और वो एक अच्छा, समृद्ध, आशीषित, सफलतापूर्वक जीवन को व्यतीत करे। और एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि ये जो संविधान है, संविधान मैं शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन बाइबल में उसे व्यवस्था कहा गया है। ये जो संविधान है, ये जो व्यवस्था है, इसमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? कौन सी मुख्य आज्ञा है? किसे हमें फॉलो करना चाहिए? तो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, यदि आप निकालेंगे तो 36, 37 और 38 पद यदि आप पढ़ेंगे कि गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि उसी में और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये पूरे संविधान का, पूरे व्यवस्था का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक सारांश उस व्यवस्थापक को दे दिया, बता दिया कि इस पूरे संविधान में जो मुख्य आज्ञा है, जिसे हमें फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, वो ये है कि हम अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम रखें। और दूसरी ये है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, अपने समान प्रेम रखें। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। जैसे हम अपने शरीर से, अपने आप से प्रेम करते हैं, ऐसे ही हम अन्य लोगों से प्रेम करें। यह प्रभु यीशु मसीह का संविधान है, यह प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, यह प्रभु यीशु मसीह का नियम है, मैं यूं कहूं। और यह प्रभु यीशु मसीह ने इस बाइबल में हमें फॉलो करने के लिए कहा है कि इस आज्ञा को तुम्हें फॉलो करना है। यह परमेश्वर का संविधान है। यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो उसके संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। यदि तुम उससे आशीष को पाना चाहते हो तो आपको उसके संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे तो आपको उसके संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। और उसका संविधान क्या है? उसका संविधान यह है कि परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, प्राण से प्रेम रख, सारे मन से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह है। जैसे
इंडिया का हर एक नागरिक अपने देश से प्रेम करता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने एक संविधान दिया है, एक नियम दिया है, एक आज्ञा दी है। वो ये है कि तुम यदि मेरे पीछे चल रहे हो, मुझ पर यदि तुम विश्वास करते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम पड़ोसियों से, पड़ोसी मीन्स अन्य लोगों से अपने समान प्रेम रखो। जैसे तुम अपने से प्रेम करते हो, अपनी देह से प्रेम करते हो, वैसे ही तुम्हें दूसरे से भी प्रेम करना है। और जब आप उसके इस संविधान को फॉलो करते हो तो वो आपको आपके जीवन में आशीषें देता है, आगे बढ़ाता है, समृद्ध करता है, आपको हर एक दुख, परेशानी, खतरे, मुसीबतों से बचाता है। जो कुछ आप उससे मांगते हैं वो आपके लिए प्रबंध करता है, बशर्ते आपको इस आज्ञा को फॉलो करना जरूरी है। हम मसीह जगत के लिए, हम मसीह लोगों के लिए जरूरी है प्यार, प्रेम, आपस में प्यार प्रेम से रहें। यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और यही प्रभु यीशु मसीह की मुख्य शिक्षा है। प्रभु यीशु मसीह ने मेन जो शिक्षा अपनी दी, मेन जो आज्ञा दी, वो यही दी कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। उनका संदेश ही प्रेम था। तो आप समझें इस बात को, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप उसके राज्य के नागरिक हैं, तो आपको इस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। वो ये है कि परमेश्वर से प्रेम रखो और मनुष्यों से प्रेम रखो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं गुजरात से बात करती हूँ। हम पीकी ब्रदर की 2 टाइम प्रार्थना सुनते हैं। हमारे ऊपर थोड़ा कर्जा था, अमृता सिस्टर ने प्रार्थना की है तो हमारा कर्जा चुकता हो गया है। यीशु पापा को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे आधार। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हृदय से प्रभु आपके नाम को प्रेज करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपने रात भर हम में से हर एक व्यक्ति को संभाला प्रभु और सहायता मदद किया परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ में प्रभु हिफाजत से रखा, इस नए दिन को दिखाया प्रभु जिसमें हम आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ सच में प्रभु, ये खूबसूरत पल प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, इस बात के लिए खुदावन हर एक हृदय प्रभु जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है वो धन्यवाद से भरा है। पिता, आज के दिन के लिए प्रभु हम तेरे बल, शक्ति और सामर्थ को मांगते हैं। तेरी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ में चाहते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हर एक व्यक्ति, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में चाहते हैं प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा मेरे खुदा आज के दिन में हम सबको लीड करे और गाइड करे प्रभु, और होने दे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में मेरे प्रभु पूरी होती है उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु धन्यवाद, आप प्रेमी पिता हैं, आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। यीशु धन्यवाद, तूने अपना संतान होने का अधिकार हमें दिया प्रभु और अब हम तेरे कहलाते हैं। यीशु इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, तूने हमें नाम लेकर बुलाया, हमें चुना प्रभु, और सच में मेरे खुदावन आज हमारे जीवनों में प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में तूने बड़े बड़े उपकार किए हैं। धन्यवाद। आज के दिन को तेरे नाम से शुरू करते और कहते प्रभु सच में मेरे प्रभु ये दिन हम सब के लिए अद्भुत होने पाए प्रभु जी। आज के दिन में जब तेरे लोग घर से बाहर जाते हैं प्रभु, तो आज के दिन में प्रभु जी आप उनकी हिफाजत करें, उनकी रक्षा करें प्रभु, उनके मार्ग में अगुवाई करें प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे से, हर एक गलत लोग और हर एक दुष्ट और दुष्ट की युक्तियों से परमेश्वर आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें। विशेषकर हम धन्यवाद करते प्रभु ये हमारे लिए प्रभु, हमारे देश के लिए खुदावन आज खास दिन है प्रभु, कि सच में प्रभु आज के दिन में प्रभु जी जिस प्रकार हमारे देश का संविधान प्रभु लागू हुआ प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि तेरी ओर से भी प्रभु जी हमारे लिए कुछ संविधान और कुछ बातें प्रभु हमें दी गई हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर प्रभु हम तेरे वचन का, जिससे कि प्रभु तेरे संविधान को प्रभु तूने हम तक पहुंचाया प्रभु, जो बातें तेरे वचन में लिखी है, तेरी व्यवस्था को प्रभु तूने हमें बताया प्रभु, हम उसका आदर करते प्रभु। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, वी ऑनर योर वर्ड
वर्ड लॉर्ड जीसस, प्रभु आपके पवित्र वचन का, प्रभु सामर्थ्य वचन का प्रभु हम अपने हृदयों से, अपने जीवनों से आदर करते प्रभु। सच में प्रभु जब तूने अपने वचन से हम में से हर एक जन से, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक व्यक्ति से परमेश्वर जब तूने अपने वचन से बातचीत किया पिता, और आप चाहते प्रभु कि आपके इस वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जितनों ने वचन सुना प्रभु उनके जीवन में ये वचन फ्रूटफुल हो, और इस वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें, पवित्र आत्मा आप उन्हें लीड करें प्रभु। सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार तू चाहता है प्रभु कि हम अपने सारे मन और सारे हृदय से परमेश्वर प्रभु अपनी सारी बातों से प्रभु ज्यादा प्रेम प्रभु तुझसे करे प्रभु, सबसे पहला प्रेम हम तुझसे करें। होने दे प्रभु यदि आज कोई भी व्यक्ति प्रभु इस बात में पाया जाता है प्रभु कि वो तुझसे बढ़कर किसी और से प्रेम करता है प्रभु जी, या फिर कोई भी वस्तु प्रभु को कुछ भी ऐसा है प्रभु जो आपके लोगों में प्रभु बहुत, उनके जीवन में प्रभु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पिता, तो आज मैं प्रार्थना करते तेरे वचन के अनुसार ये सबसे ज़्यादा प्रेम मेरे खुदावन तुझसे करने पाए, अपने सृष्टिकर्ता, अपने बनाने वाले, अपने रचने वाले से प्रभु सबसे ज़्यादा प्रेम करने पाए पिता, ताकि प्रभु जब ये तुझसे प्रेम करे खुदावन तो सच में मेरे प्रभु तेरा वचन और तेरी व्यवस्था को वो ये पूरा कर सके परमेश्वर पिता। हर एक के अंदर प्रभु आपके प्रति प्रेम को प्रभु, वो पहला प्रेम प्रभु ये तुझसे कर सके परमेश्वर पिता। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु तूने दूसरी आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, हाँ प्रभु यदि आज प्रभु ये भाई बहन प्रभु किसी से भी प्रभु इनका लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, फैमिली में, पड़ोसियों के साथ में प्रभु, जहाँ ये जॉब करते वहाँ पर प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्रभु ऐसी सिचुएशन है प्रभु जब ये लोगों से नफरत करते प्रभु और लोग इनसे नफरत करते प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी इस आज्ञा को प्रभु ऐसे स्थान में प्रभु जी, उन जगहों में प्रभु ये पूरा कर सके प्रभु, कि उन लोगों से भी जो इन्हें सताते, इन्हें परेशान करते प्रभु, इनके विरोध में रहते प्रभु, इनके लिए गलत गलत योजनाओं को बनाते परमेश्वर, उनसे भी प्रभु ये प्रेम कर सके अपने समान मेरे खुदावन। तेरी आज्ञाएं बहुत से बारी में प्रभु टफ जान पड़ती है, परंतु प्रभु धन्यवाद तेरे उस कीमती सहायक के लिए जिसकी सहायता और मदद के द्वारा ये पॉसिबल हो पाता है प्रभु। आज इनके हृदयों में एक दूसरे के प्रति प्रेम दे प्रभु, तेरे प्रति प्रेम दे परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ऐसा किया परमेश्वर प्रभु, हर एक के मन को, हर एक के विचारों को आपने बदला प्रभु, और प्रभु जिनसे ये नफरत करते थे प्रभु आज से प्रभु तेरे वचन के द्वारा प्रभु इस वचन को पूरा करने में आप इनकी मदद करें पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में परेशान हैं मेरे पिता यीशु के नाम में, वो परिवार में प्रॉब्लम्स चली जाए, वो कर्जे, वो समस्या, वो एडिक्शन, वो बच्चे गलत रास्ते में जो है प्रभु, जो काम नहीं बन पा रहे प्रभु, जमीन से रिलेटेड और प्रभु और भी जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में पारिवारिक हर एक प्रॉब्लम निकल कर चली जाए, कर्जा परिवारों से चला जाए, हर एक लड़ाई झगड़ा परिवारों से चला जाए, हर प्रकार का कलेश रिश्तों से चला जाए यीशु के नाम में प्रभु। परिवार का हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो पिता, और विशेषकर प्रभु ये भाई बहनों का परिवार तुझसे प्रेम करने वाला और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने वाला हो सके पिता। इस आज्ञा को प्रभु हर एक परिवार पूरा करने पाए। यदि आज ये कर्जे में है यीशु नासरी के नाम में हर एक भाई बहन को कर्जे से प्रभु इसी वक्त आप छुटकारा दे। तेरा वचन कहता है प्रभु कि मैं तुझे मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। यीशु के नाम से सारा कर्जा, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम में। यदि कोई भी डिप्रेशन में प्रभु, जब बहुत नुकसान और बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से परीक्षाओं से ये जूझ रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में ये डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की मृत्यु के ख्याल इनके जीवन से चले जाए। यदि प्रभु ये किसी भी बात के लिए चिंता में है, तेरा वचन कहता है अपनी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु आपको इन भाई बहनों का, आपके इनके बच्चों का, आपके इनके रिश्ते का, इनके संतान होने का, हर एक चीज का ध्यान है प्रभु। आप इन्हें संतान से ब्लेस करें, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें, घर से ब्लेस करें, जमीन से ब्लेस करें, अच्छे जॉब से ब्लेस करें प्रभु, और आने वाले समय में खुदा ये तेरी महिमा कर सके प्रभु। धन्यवाद हमारे साथ मिलकर आज की सुबह में जितने भी लोगों ने अपनी विनतियों को शेयर किया प्रभु, हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं खुदा, धन्यवाद कि तेरे कान उनके प्रार्थनाओं में लगे हैं और प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उनकी तूने सुधि ली प्रभु, उनके जीवन में कार्य किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हैं,
हैं, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु आप उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु जी, और वो अपने जीवन में जो भी युक्तियां बनाते हैं उन युक्तियों को भी आप सफल करें, आप दीर्घ आयु से तृप्त करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, तेरी प्रेजेंस में ये पाए जाएं और खुदा ये तेरे कार्यों को कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं आने वाले समय में जिनका मैरिज होने जा रहा है, यदि प्रभु वो इस समय फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो खुदावन हर एक प्रॉब्लम चली जाए और मैरिज बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल होने पाए। हम तुझे प्रभु इस मैरिज में इनवाइट करते फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, जो बातें तूने अपने लोगों से कही, अपने वचन के द्वारा उन्हें फॉलो करने में, उसे पूरा करने में आप मदद करें परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम सारा धन्यवाद, सारा आदर तुझे देते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, एक्सॉल्ट करे, प्रॉस्पेरिटी की ओर प्रभु अपने लोगों को लेकर जाएं प्रभु, इनके आज के दिन में सारे कामों को सफल करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।